एक आदमी था, एक क्लाइंट, वो बाइक चला रहा था और वहां पर एक बहुत बड़े आकार का सफेद रंग का उसको भूत नजर आया। तो कैसे पता चलता है इंसान पे बुरा साया, बुरा आत्मा, नेगेटिव एनर्जी है या नहीं? कंठ पे जब अटैक होता है तो बच्चा औरत की आवाज निकालता है, औरत बच्चे की निकालती है। अब आप सोचेंगे कि मैं पी शिल्पाधर, एक पढ़ी लिखी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेल क्वालिफाइड साइंस स्टूडेंट, ऐसी बातें कर रही हूं। आप इसको अंधविश्वास, सुपरस्टिशन का टर्म दे देंगे। नहीं, मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रही, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो नेगेटिव एनर्जी है, इसका प्रमाण मैं हूं। साक्षात मेरे साथ ऐसे केसेस हुए हैं क्लाइंट्स के, जो पोजेस्ड होते हैं मेरे पास आते हैं। दोस्तों, इस सृष्टि का जब निर्माण हुआ, दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ने अपनी भूमिका निभाई। पहला फैक्टर है मैटर, दूसरा फैक्टर है एनर्जी। यानी कि मैटर अगर शिव है तो एनर्जी शक्ति मां पार्वती है। मैटर और एनर्जी के मिलने से ही लाइफ की क्रिएशन हुई। और जब मैं एनर्जी की बात करती हूँ, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे हाथ में ये मोबाइल फोन है तो ये मोबाइल फोन एक मैटर है। ये मैटर तब तक रेलेवेंट है जब तक इसमें चार्ज पूरा है। जैसे ही इसकी बैटरी जीरो हो जाएगी, ये इरेलेवेंट हो जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। इसको एनर्जाइज करने के लिए, इसमें एनर्जी डालने के लिए मुझे चार्जर का इस्तेमाल करना है। तो ये जो एनर्जी है ये इनविजिबल है, जैसे वेवलेंथ्स इनविजिबल होती है। आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी एनर्जीज की जिनसे सब दुखी हैं, परेशान हैं, जिन्हें हम नेगेटिव एनर्जी का खिताब देते हैं। क्रिश्चियनिटी में इसे शैतान कहते हैं, इस्लाम में इसे जिन्नात कहते हैं, हिंदुइज्म में इसे भूत प्रेत कहा गया है। तो क्या होते हैं भूत प्रेत? क्या होती हैं आत्माएं? क्या ये सच है या सिर्फ मन का वहम है? चर्चा करेंगे इस एपिसोड में पी शिल्पाधर के साथ, यानी कि मेरे साथ। दोस्तों, यदि आप भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, बशर्ते इसके, अगर आप इस एपिसोड को सुन रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एपिसोड को बहुत गंभीरता से सुने, क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, जिसमें हमें हंसी मजाक ना तो बनना चाहिए, ना हंसी मजाक का पात्र बनना चाहिए, ना तो उन टॉपिक्स का मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं अपने आप में गंभीर है, अपने आप में सहज है। तो आइए शुरुआत करते हैं भूत प्रेत और एक अनदेखी दुनिया में क्या होता है। क्या ये रहस्यमय दुनिया हकीकत में मौजूद है या नहीं? सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस पहलू की जिसमें आपने टेलीविजन पे या सोशल मीडिया पे या अपने सामने, अपने घर में कई बार लोगों को देखा होगा जो कहते हैं कि भूत प्रेत हमारे शरीर में वास करते हैं, अग्रस्त हैं हम भूत प्रेत से। अलग अलग तरीकों की हरकतें वैसे लोग करते हैं। कुछ लोग ढोंग भी करते हैं, बट कुछ लोग सच में भूत प्रेत की समस्या से जूझ रहे होते हैं। तो सबसे पहले यदि आपके पास ऐसा कोई शख्स आए, कोई आपके सर्कल में ऐसा शख्स है, सबसे पहले इन्हें साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास भेजें। यदि वहां इनका निवारण नहीं हो रहा है तो मानिए, यकीन मानिए कि इनके ऊपर बुरा साया है। तो कैसे पता चलता है इंसान पे बुरा साया, बुरा आत्मा, नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है? सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी वार करती है आपके मस्तिष्क पे, दैट इज योर क्राउन चक्र। कभी भी कोई अटैक आत्मा का होता है तो आपके मस्तिष्क से होता है, आपके क्राउन चक्र से होता है या आपके थर्ड आई चक्र से होता है। तो जब ऐसा अटैक होता है, इंसान क्या करता है? नंबर 1, बहकी बहकी बातें करता है, इधर उधर की बातें करेगा। अचानक से ठीक होगा, अचानक से कुछ और बन जाएगा। तो या तो उसमें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिर उस पे भूत प्रेत का निवास हो चुका है, उन्होंने उसके शरीर को अपना घर बना लिया है। और दूसरी प्लेस जहां से आप पे आक्रमण हो सकता है, आपका कंठ है, या मस्तिष्क या आपका कंठ। कंठ पे जब अटैक होता है तो बच्चा औरत की आवाज निकालता है, औरत बच्चे की निकालती है। कोई ऐसी भाषा बोलते हैं जो असली में उस इंसान को पता ही नहीं होती और सारा परिवार हैरान हो जाता है, ये भाषा तो इसे आती नहीं है, कैसे इस भाषा में कम्युनिकेट कर रहा है। तो आपका कंठ पकड़ लिया, आपको पोजेस कर लिया, और फिर वो कम्युनिकेट करती है, वो आत्मा, वो भूत, वो प्रेत, वो जिन्नात, वो शैतान कम्युनिकेट करता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट द्वार हैं आपके शरीर के, जहां से भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है। मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रही,
मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही जिससे आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। मैं एक साइंटिफिक दृष्टिकोण से ये बात कर रही हूँ कि एनर्जी है, पर एनर्जी बुरी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी ही एक बैटरी को चलाती है। तो नेगेटिव एनर्जी है, इसका प्रमाण मैं हूं। साक्षात मेरे साथ ऐसे केसेस हुए हैं क्लाइंट्स के, जो पोजेस्ड होते हैं मेरे पास आते हैं। मैं एक इसकी एनालॉजी आपको देती हूँ। आप एक रेडियो स्टेशन पे जाइए, सपोजिंग रेडियो स्टेशन का है 93.4 नाम फॉर एग्जाम्पल। तो उसमें जब ट्यून इन हम करते हैं ना, तो हमें वही वेवलेंथ का गाना सुनाई देगा जो उस वेवलेंथ पे बजता है। जब हम रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो हमें दूसरा गाना सुनाई देगा जो दूसरी रेडियो फ्रीक्वेंसी पे है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? हमने आवाजों को पकड़ा ना, ट्यून इन किया ना थ्रू सम इंस्ट्रूमेंट। वो आवाजें हमारे आसपास तो नहीं थी, वो शख्स हमारे आसपास तो नहीं था। कहाँ की आवाज कहाँ तक आई ना, मोबाइल से कहाँ की आवाज कहाँ तक आई ना, कैसे ट्रैवल किया आवाज ने। ऐसे ही स्पिरिट्स ट्रैवल करते हैं। अनदेखे हैं, आवाज भी अनदेखी है, एनर्जी है आवाज, कानों तक आई। इसी तरह जो ओझा, पीर, फकीर, दरवेश, तांत्रिक ऐसे लोग होते हैं, इनके पास एक कला होती है, एक साइंटिफिक कला होती है जिससे ये ट्यून इन कर सकते हैं उस फ्रीक्वेंसी। हर दरवेश हर तरीके की भूत आत्मा नहीं पकड़ सकता, हर तांत्रिक हर तरीके की फ्रीक्वेंसी में नहीं ट्यून इन कर सकता। सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। तो अब दोबारा से अगर मैं चर्चा करूं आत्माओं की, तो क्यों हमारी बॉडी पे पोजेस करती है, क्यों हमारे शरीर में एंटर करती है, उसके कई कारण होते हैं। एक कारण होता है कि समय से पहले मृत्यु हो जाना, अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं। देखिए, किसी की भी अकाल मृत्यु हो जाएगी तो वो आत्मा, वो एनर्जी भटकेगी, क्योंकि उसका समय अभी धरती पे रहता था। वो आत्मा स्पिरिट के रूप में भटक रही है, भटक रही है, भटक रही है, और उसे लगता है उसकी बात कम्युनिकेट करना, लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो वो किसी शरीर में प्रवेश करेगी जिसका वीक ऑरा होगा, और फिर वो कम्युनिकेट करेगी कंठ द्वारा, मस्तिष्क द्वारा, और उसके घर वाले परेशान होंगे, उसको औजा, पीर, फकीर, दरवेश, तांत्रिक के पास लेके जाएंगे। अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। वहाँ जाके वो पर्सन, वो ऑकल्टिस्ट उस आत्मा से कम्युनिकेट करता है ताकि उसका जो मकसद है वो सामने आए, जो जेन्युइन होते हैं। कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती परंतु नजर आती है। जैसे एक आदमी था, एक क्लाइंट, वो बाइक चला रहा था। ये एक हकीकत बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और वहां पर एक बहुत बड़े आकार का सफेद रंग का उसको भूत नजर आया। उसको देखकर, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्लान्ड नहीं था। जैसे हमें, देखिए, सबकॉन्शियसली हमें पता है ये सोफा है, ये बॉटल है, ये मोबाइल है, ये कैमरा है, हर चीज़ का पता है। लेकिन जो आकृति हमने कभी देखी ना हो, सडनली हमारे सामने आ जाए तो हम फेंट हो जाएंगे। वो बेहोश हो गया। बाद में उसको लोगों ने उठाया और उसको जैसे तैसे वो पहुंचा कुछ दिन बाद मेरे पास। कहने का मतलब है, जब आप ऐसी कोई चीज़ देखते हैं, आपका सामना होता है ऐसी किसी चीज़ से, तो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ आपको अटैक करना चाहती हो। क्या पता वो चीज़ सुनसान रास्ते से गुजर रही हो और आपका कोई थर्ड आई चक्र या कोई आपका ऑरा में कुछ ओपन एंड है कि आपने उस चीज़ को देख लिया। कई बार दिखाई देती है, कई बार नहीं दिखाई देती। तो दिखाने के बाद एक बार आपको ज़रूर किसी ऐसे इंसान के पास जाना है जो उसका साया या उसका अक्स या आपके ऑरा पे जो उसका इफेक्ट है उसे क्लेंस कर सके। क्योंकि भूत भूत होता है, अगर वो पॉजिटिव भी है फिर भी हो सकता है आप पे कोई इफेक्ट उस चीज़ का पड़ा हो। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं एक और कैटेगरी पे। सबसे पहले तो मृत्यु के पश्चात जब आत्मा लिबरेट होती है, शरीर त्यागती है, तो ऐसा माना जाता है कि कुछ दिनों तक वो भटकती है अपनी चीज़ों के आसपास जिससे वो अटैच्ड होती है। और उसके बाद अगर वो ज़्यादा अटैच्ड होती है तो वो प्रेत बन के, पितृ बन के, प्रेत बन के आपके आसपास हमेशा रहेगी। यदि आपने, हम क्यों कहते हैं बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सेवा करो, क्योंकि मृत्यु के बाद उन्हें जिसने उनकी सेवा की होती है उनको वो आशीर्वाद देते हैं, और जिससे उनको दुख पहुंचा होता है वो पितृ के रूप में आके उस पर अपना कष्ट भी निकालती है। तभी कहते हैं मृत्यु के बाद सेवा करो, उनके नाम का दान दक्षिणा करो, पुण्य का काम करो, गरीबों में सेवा करो, खाना खिलाओ गरीबों को। ऐसा कहा जाता है कि वो चीज़ आपके पितरों को जाके लगती है, एनर्जी को जाके लगती है। हर चीज़ एनर्जी है। हम हवन करते हैं तो उसका जो धुआं निकलता है वो एनर्जी है। तो माना जाता है वो भोग भी अदर डायमेंशंस में उसके धुएं का लग रहा है। ऐसी मान्यता है। पुराने ज़माने में लोग राजयोग के लिए हवन करते थे। वो हवन बेसिकली किसके लिए हो रहा है? उन एनर्जीज़ के लिए होता है। कोई उनको देवी देवता कहे, कोई उनको नेगेटिव एनर्जी कहे, कोई पॉजिटिव एनर्जी कहे, कोई फरिश्ते कहे, कोई भूत प्रेत कहे, कोई जिन कहे। बेसिकली उनको एक, ताकि वो हमें हार्म ना करे, हमें हमारी ज़िंदगी गुजारने दे सुकून से। बॉन्स एरीज एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट को मौत के बाद की ज़िंदगी में, जब वो भूत प्रेत बनेंगे, इतना विश्वास है उनका उसमें इन्वेस्ट करते हैं।
अपने ग्रेवयार्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनकी जो ग्रेवयार्ड होती है उस पे मकान बने होते हैं, उसमें रोज़ बेडशीट्स चेंज होती है, पिलो कवर्स चेंज होते हैं, उनकी पसंदीदा चीज़ें जो उनको खाने पीने की चीज़ें पसंद है वो वहाँ पे रखी जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है अर्जेंटीना में। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि अर्जेंटीना के लोग भी सिर्फ इंडिया के ही लोग अंधविश्वास फॉलो करते हैं, दुनिया में हर इंसान तो ऐसा नहीं हो सकता ना, पखंड हर जगह है, विश्व के हर कोने में। कुछ तो मान्यता रही होगी उनके इतिहास में जो वो ग्रेवयार्ड्स के ऊपर भी मकान बना रहे, कब्र के ऊपर भी मकान बना रहे, कुछ तो उसके पीछे की एक कहानी रही होगी, हकीकत रही होगी। तो वहां पर आज भी लोग जाते हैं, बाकायदा टूरिस्ट प्लेस है, आप वहां जाइए, उनके पसंदीदा चीजें कपड़ों से लेके, खाने पीने से लेके, फ्रिज से लेके, बेड से लेके, वॉर्डरोब से लेके, सब कुछ उस मकान में है। उनकी जिंदगी भर की इन्वेस्टमेंट उस कब्र को सजाने में है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो भी आत्मा के रूप में आके उस चीज को एंजॉय करते हैं जो हम नहीं देख पाते अपनी फिजिकल आंखों से। पिरामिड्स पे जाते हैं। पिरामिड्स प्राचीन काल में उनकी जो मम्मीज थी उसके साथ, जो मम्मी बॉडी थी उसके साथ उनके हीरे जवाहरात सब कुछ रखे जाते थे, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि एनर्जी जब बॉडी से निकलेगी, जब मैटर से निकलेगी और साक्षात एनर्जी के रूप में आएगी, शक्ति के रूप में आएगी, तो वहां जाके वो उन चीजों का भोग लगाएगी। क्योंकि एनर्जी को हमारी तरह, शरीर की तरह अपनी 5 सेंसेस की जरूरत नहीं है। एनर्जी अपने आप में सक्षम है, अपने आप में पूर्ण है, तो वो वहां पे जाके उन चीजों का भोग लगाती है। अब कई अलग अलग तरीके की नेगेटिव एनर्जीज होती है। एक होती है दैहिक एनर्जी। दैहिक एनर्जी वो होती है जो आपके शरीर में वास करके, आपको पोजेस करके अपना मैसेज कम्युनिकेट करती है। एक होती है आत्मिक एनर्जी। आत्मिक एनर्जी होती है जो आपको नजर आती है लेकिन एक स्कैटर्ड फॉर्म में, एक साया सा आपको नजर आएगा, एक साया सा गुजर के गया, वैसे फॉर्म में होती है। एक होती है वाइब। कभी कभी हमें लगता है हम कहीं गए, बड़ी नेगेटिव वाइब है, कुछ यहाँ नेगेटिव है, दिख कुछ नहीं रहा बट वाइब आ रही है, एनर्जी महसूस हो रही है। वो आपको यहाँ सैक्रल चक्रा में महसूस होती है, जहाँ पे आपके नर्वस सिस्टम का एक जंक्शन होता है, वो सेंसिटिव होता है काफ़ी, तो यहाँ से आपको महसूस होती है घबराहट, यहाँ से लगता है यहाँ कुछ है, पसीना छूट रहा है, एंजाइटी हो रही है। तो आपकी फिजिकल बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है साइंटिफिकली उसको परसीव करता है, आपका डीएनए उसको परसीव करता है, आपका थॉट प्रोसेस परसीव करता है, आपका नर्वस सिस्टम परसीव करता है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है टू एनर्जीज। क्योंकि आप भी एनर्जी है, आपके अंदर भी एक चलती फिरती आत्मा है, एनर्जी है, तो यू आर सेंसिटिव टू आपके आसपास क्या हो रहा है। और आप बोलते हो नहीं यहाँ से मैं निकल जाऊँ, यहाँ मुझे घबराहट हो रही है, नेगेटिविटी है। और कुछ जगहों पे जाके आपको सुकून मिलता है, वहाँ पे ऐसी नेगेटिव एंटिटीज़ नहीं होती। इनको हम एंटिटीज़ कहते हैं, एनर्जीज को, जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती है। कुछ ऐसे भूत होते हैं जो आपको अपने ही रूप में दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आत्मा, एक लड़की की आत्मा थी, तो वो मृत्यु के बाद जिसको दिखेगी एक उसी आकार में जो उसने आखिरी सांस लेते टाइम वस्त्र पहने थे, उसी वस्त्र में दिखेगी। तो एग्जैक्टली उसी बॉडी में आना वो एक अलग प्रकार की एनर्जी हुई। उसका मकसद आने का और उसका मकसद देखने का कुछ और हो सकता है। कुछ आत्माएं होती हैं जो रिवेंजफुल होती हैं, जिनका मकसद अधूरा रह गया। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मृत्यु करवा दी, किसी को जला के मार दिया, किसी के साथ जुल्म हुआ और वो मर गया, तो वो आत्मा के रूप में बदला लेने के लिए आती है, क्योंकि उसको मुक्ति नहीं मिलती और वो बदला लेती है और उन लोगों को नजर आती है जिन्होंने उसके साथ जीवन काल में गलत किया होता है। और ये वास्तविक रूप से सत्य है, सच है ये। और कुछ ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो कि पूरे जिंदगी में इंसान के रूप में ही शैतान होती हैं। जैसे कई इंसान, पता नहीं आपका पाला पड़ा हो ना पड़ा हो, कई ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो हम कहते हैं ये इंसान ही शैतान है। जैसे सीरियल किलर्स होते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों के साथ अन्याय करते हैं, टॉर्चर करते हैं। कंपनी का बॉस होगा, अपने जूनियर्स को टॉर्चर करेगा। साइको होती है, साइकोलॉजिकली उनको मजा आता है, उनको सैडिस्ट कहते हैं। लोगों को सताने में उनको प्लेजर मिलता है। तो ऐसे लोग, आपको क्या लगता है, मरने के बाद बच जाते हैं? ऐसे लोग मरने के बाद पिशाच योनि में जाते हैं। अब पिशाच योनि डिफरेंट होती है भूत प्रेतों से। पिशाच योनि क्या होती है? पिशाच योनि में जो जाता है उसको कोई मुक्त नहीं कर सकता, उसकी कोई माफी नहीं है, क्योंकि इसने जीवन भर बुरे कर्म किए। तो पिशाच योनि का जो हल है वो समय है। मतलब अगर उसने 50 साल की आयु में लोगों के साथ बुरा किया है, अन्याय किया है, तो जब वो मर जाएगा तो शायद उसको 20 या 30 साल का उसकी एक फिक्स्ड टाइम है, उसमें उसको भटकना ही भटकना है पिशाच योनि में। तो अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में साफ सुथरे रहें, इबादत करें, पूजा पाठ करें, अपने आप को वेल परफ्यूम्ड रखें, तो हमारे आसपास नेगेटिविटी चाह के भी नहीं आती, क्योंकि नेगेटिविटी उससे अट्रैक्ट होती है जो मैला कुचला होता है, अनहाइजीनिक रहता है।
उसी के आसपास ये पिशाच और ये भूत प्रेत चिमड़ते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट होते हैं ऐसी चीज़ों से। अच्छा, अब पिशाच में और बाकी के गोस्ट में और बाकी के भूत प्रेत में क्या फ़र्क है कि अगर एक आत्मा है, उसके साथ जुल्म हुआ है और वो बेचारी अब प्रेत योनि में है और उसको हमें मुक्ति दिलानी है, तो उसको एक अच्छा पीर, फकीर, दरवेश, तांत्रिक अपनी इबादत से, पूजा पाठ से मुक्ति दिला सकता है। लेकिन पिशाच से कोई मुक्ति नहीं दिला सकता, क्योंकि पिशाच वो बुरी आत्मा होती है जिसने जीवन भर बुरे कर्म किए होते हैं। तभी हम कहते हैं अच्छे कर्म करो अगर मरने के बाद अच्छा देखना है तो। एक किस्सा आपको सुनाती हूँ। एक लड़की मेरे पास आई, बड़ी कम उम्र की थी, एकदम नॉर्मल बैठ रही थी, बात कर रही थी। अचानक से गद्दी पे आके चिल्लाने लगी, जैसे कि उसके अंदर कोई चीज प्रवेश कर गई। फिर उसको, जब ऐसी चीज आपके अंदर प्रवेश करती है ना, क्योंकि वो एनर्जी आपकी इंसानिक एनर्जी से बहुत बड़ी है, तो वो आपके शरीर को घुमाने लग जाती है, आप घूमने लग जाते हो। मोस्ट ऑफ द केस में हम कहते हैं ना माता आई है, माता नहीं आई होती है मोस्टली, वो प्रेत आत्मा आए होते हैं। माता जिस दिन शरीर में आ गई, इंसान शरीर फट जाएगा उसका, क्योंकि माता एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। हमारी सबकॉन्शियस माइंड की जो रीप्रोग्रामिंग होती है हमेशा 90 डेज की होती है। 90 डेज के बाद हमारे सेल्स रीप्रोग्राम होते हैं, 90 डेज के बाद हमारा फ्रेश न्यू ब्लड जो है वो आता है। तो 90 डेज एक 90 दिन का ऐसा पीरियड होता है जो हर एनर्जी कन्वर्जन में साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट है। सो अगर भूत प्रेत एक नेगेटिव एनर्जी है, उसके कन्वर्जन में या उस स्पेस को वैक्यूम क्रिएट करने में और उस वैक्यूम में पॉजिटिव एनर्जी भरने में, एनर्जी एक्सचेंज करने का जो ये प्रोसेस है, इस तब्दीली में 90 दिन का टाइम लगता है। आप में से कई दर्शक ये कहें कि भूत प्रेत नहीं होते, अंधविश्वास है, तो आप मुझे ये बताइए, जितने हिंदू दर्शक मुझे सुन रहे हैं, हनुमान चालीसा से आप अवगत होंगे। हनुमान चालीसा में एक नाम है, महावीर जब नाम सुनावे भूत प्रेत निकट नहीं आवे। अगर हनुमान चालीसा है तो मतलब भूत प्रेत भी है, और अगर भूत प्रेत नहीं है तो आप कह रहे हैं हनुमान चालीसा गलत है, आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं हनुमान चालीसा को। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में चर्चा हो, या फिर आपके साथ कोई भूतिया इंसिडेंट हुआ है, आपकी खुद की जिंदगी में कोई ऐसी कहानी है, हम उससे आपका नाम लेके चैनल के माध्यम से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उस कहानी में हुआ क्या था और उस कहानी का समाधान क्या होगा। तो आप अपनी कहानी को हमारे चैनल के माध्यम से हमारी जुबानी सुन सकते हैं। कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड।